बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम न्यू मैथमेटिक्स जो आई है 9th क्लास की, उसकी 2.3 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या ये रहा है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड करनी है इन नंबर्स की। ठीक हो गया। अब हमें पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज है। तो देखें, जब हम लॉगरिथम लेते हैं, लॉग लेते हैं किसी नंबर का स्टूडेंट्स, तो हम जो हमारे पास आंसर आता है उसका जो डेसिमल से जो पिछला वाला नंबर होता है, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट से बैक पे नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक हो गया। और जो डेसिमल पार्ट होता है लॉगरिथम का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेंटीसा। मतलब ये जो डेसिमल वाला पार्ट है यहां से यहां तक, इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? मेंटीसा। ओके होगा स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर होगी बात। तो अगर फॉर्मल डेफिनेशन की हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? द इंटेग्रल पार्ट। इंटेग्रल मतलब यहां पर जो इंटीजर होगा, इंटेग्रल स्टैंड फॉर इंटीजर। जो पार्ट डेसिमल से पहले जब लॉगरिथम किसी नंबर का लें और जो जवाब आए उसमें डेसिमल से पहले जो इंटीजर होगा उसको हम कहेंगे क्या? वो कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। एंड मेंटीसा क्या होगा? द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का लॉगरिथम ले, उसका जो जवाब आए तो उसमें जो डेसिमल पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? वो उसका मेंटीसा है। ओके होगा स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर होगी बात। अब हमें कहता ही है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमने इन जो पार्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स फाइंड करने का फिर तरीका क्या है कि किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए, सिंपल सा तरीका है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। किस तरह हमने निकालना है? सिंपली फर्स्ट हम जो है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। जो न्यू बुक है उसमें इन्होंने मेथड और बताया हुआ है, मैं आपको आसान करके करवा रहा हूं। क्या कि सिंपली आप इसको क्या करें? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, मतलब 10 की पावर के अंदर लिखें। जैसे 2.2 एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को करवाई। ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में पहले कन्वर्ट करें। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये हमारे पास क्या बन जाएगा? देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में क्या मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिखना है। और अब ये किस तरह लिखा जाएगा? यहां पर डेसिमल पॉइंट नहीं है कहीं पर भी, तो इसमें डेसिमल पॉइंट फिर कहां पर होगा? लास्ट पे होगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि जब किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो तो कहां पर होता है? उसके लास्ट पे होता है। तो यहां पर ये इसका डेसिमल पॉइंट। और साइंटिफिक नोटेशन में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करते वक्त हमने इस डेसिमल पॉइंट को कहां पर लेके आना होता है? लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 5। फर्स्ट वो डिजिट जो जीरो नहीं बन रहा वो है 5। तो हमने इस डेसिमल पॉइंट को यहां से कहां लेके आना है? यहां पर लेके आना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5.287। ठीक हो गया। अब डेसिमल पॉइंट ने हमारे पास कितने डिजिट्स का फासला तय किया? 1 2 3। तो 10 की पावर क्या लिख दें? मल्टीप्लाई लगा के क्या लिख दें? 10 की पावर प्लस का 3। क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट को राइट तरफ से मूव करवा रहे थे तो क्या आया? प्लस का 3। ओके। अगर डेसिमल को लेफ्ट से मूव करवा दे तो क्या होता? माइनस का 3 आना। गॉट इट? यहां तक क्लियर है बात। तो अब हमने क्या निकालना है? अब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट हम किस तरीके से निकालेंगे? तो कैरेक्टरिस्टिक हम कहेंगे कि ये जो 10 की पावर के अंदर नंबर लिखा हुआ है ना, ये जो पावर में जो 3 आ रहा है, ये हमारे पास फिर क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक है। ओके। तो ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बात क्लियर होगी कि जो 10 के ऊपर पावर बनेगी, जो भी हो, प्लस की हो या माइनस की हो, वही हमारी क्या निकलेगी? कैरेक्टरिस्टिक वो होगी। ओके, यहां तक क्लियर होगी। अब इस तरीके से इसका बताएं, इसमें क्या बनेगा? जब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल पॉइंट को 5 के बाद लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? 5.928 और मल्टीप्लाई 10 की पावर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी? देखें, यहां से यहां जाने के लिए इसको एक डिजिट का फासला तय करना पड़ रहा है। मतलब इस डेसिमल और इस डेसिमल के दरमियान जब यहां पर आएगा एक डिजिट आ रहा है, वो है 9। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 1। ठीक हो, क्योंकि एक डिजिट है। और राइट से आ रहा है तो +1 आ जाएगी। प्लस लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप लोगों के पास कैरेक्टरिस्टिक फिर क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी 1। ओके हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। ये इसका आंसर आ गया। इसमें आप देखें तो इसमें क्या आएगा? ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि पहला वो डिजिट जो जीरो नहीं है, यानी कि 5, उसके बाद हमने लगाना है यहां पर। तो ये फिर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होकर क्या बनेगा? 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए 1 और 2 दो डिजिट्स आ रहे हैं तो क्या लगा दें? 2। लेकिन हम चूंकि डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से मूव करवा रहे हैं तो क्या आएगा? माइनस। ओके। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास बन जाएगी जो 10 की पावर आ गई। 10 की पावर क्या? -2। तो क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक -2। ओके, ये हमारा आंसर आ गया।
अब इसमें क्या बनेगा, इसमें डेसिमल पॉइंट को हम यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2.34 और ये 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 1 2, तो ये प्लस का 2 आ जाएगी। तो फिर हमारे पास स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल आएगा, प्लस का 2 निकल आएगा। ओके हो गया स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गई। तो इसी तरीके से अगर इसका हम फाइंड करना चाहें तो इसका क्या निकलेगा, डेसिमल पॉइंट को यहाँ 4 के बाद लेके जाए, हमने कहाँ लेके जाना होता है, लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। पहला ये देखें, पहला डिजिट है लेकिन ये 0 है, फिर ये 0 ये 0 ये सारे 0 है, तो ये पहला वो वाला नंबर है जो 0 नहीं है, इसके बाद लेके आना है। ओके, तो ये क्या बनेगा 4.9, ये हमने 4.9 लिख लिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर हमने क्या लिखनी है, जितने डिजिट्स आ रहे होंगे देखें 1 2 3 4 एंड ये 5, तो 5 आ रहा है तो 5 लिख दें। लेकिन हम डेसिमल को कहां से मूव करवा रहे हैं, लेफ्ट से, तो क्या आएगा माइनस का 5। तो अब आप लोगों के पास स्टूडेंट्स फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल आएगी, कैरेक्टरिस्टिक ये निकल आएगी जो ये पावर में आ रही है, पावर में क्या आ रहा है -5, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी -5। ओके, गॉट इट, समझ आ गई स्टूडेंट्स। और इसमें फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी, जब इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो मैंने आपको बताया कहां होता है, डेसिमल पॉइंट लास्ट पे होता है, तो यहां से इसको 1 के बाद ले आए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 5, क्योंकि हम राइट तरफ से मूव करवा रहे हैं। तो हमारे पास फिर स्टूडेंट्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल आएगी, ये 5 निकल आएगी। ओके हो गया, तो ये तो थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स।